एक बार की बात है। किसी राज्य में जनक नाम का एक राजा रहा करता था। पूरे राज्य पर उसका अधिकार था। उसकी हवेली बड़ी ही शानदार थी। उसकी प्रजा काफ़ी खुशहाल थे और राजा जनक का जीवन भी खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ काफ़ी खुश थे। वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और उसे अपने सर का ताज समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम ताज रखा था। ताज के पास एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसे वह टुक टुक के नाम से पुकारा करती थी। प्रजा और राजा का जीवन काफ़ी सुखमय बीत रहा था, मगर एक बार उनकी पत्नी अचानक एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई और कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद राजकुमारी ताज और राजा जनक को काफ़ी सदमा लगा। अब राजा का जीवन काफ़ी सूना पड़ गया था और राजकुमारी ताज भी काफ़ी उदास रहने लगी थी। यह सब देखकर राजा जनक के एक खास मंत्री ने उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी और आखिरकार राजा जनक अपनी और ताज की खुशी के लिए दूसरी शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ ही दिन बाद वह दूसरी शादी कर लेते हैं। ताज भी इससे बहुत खुश होती है, मगर ताज को कहाँ पता था कि उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। राजा जनक की दूसरी पत्नी बड़ी ही घमंडी और लालची थी। वह ताज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मगर राजा के सामने हमेशा अच्छा बनने का नाटक किया करती थी। आए दिन वह ताज को किसी न किसी बहाने से डांटती रहती थी। ताज, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। पर माँ, मैं तो बस चुप हो जाओ। एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो, और तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे माँ मत कहा करो। इतने में राजा जनक वहाँ आ जाते हैं और बच्ची को डांटने की वजह पूछते हैं। तभी उनकी पत्नी कहती है, अरे कैसी बातें कर रही हैं जी आप, मैं भला क्यों डांटूंगी इसे। देखिए ना, ताज कह रही थी कि वो मुझे अब से माँ नहीं कहेगी, बस वही मैं उसे समझा रही थी। अरे ताज, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना, माँ आपसे बहुत प्यार करती है, फिर आप उन्हें कम से कम माँ तो बोल ही सकते हो। ताज, जी जी पिताजी। और फिर ताज वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने टुक टुक के पास बैठ जाती है। इस तकलीफ़ में मात्र टुक टुक ही ताज का सहारा था। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीते और रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद से तो मानो रानी का रवैया ताज के लिए और भी बदल गया। वह अब ताज को देखना भी नहीं चाहती थी। एक बार उसने ताज से कहा, देखो ताज, तुम मेरे राजकुमार से दूर ही रहना। अपना काला साया उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना। सुना तुमने? अरे सुना या नहीं? जी जी माँ। उसके बाद ताज उदास होकर टुक टुक के पास आती है और कहती है, सुना तुमने टुक टुक, माँ ने मुझसे क्या कहा? क्या मैं मनहूस हूँ और क्या मेरा साया काला है? यह कहकर ताज रोने लगती है। टुक टुक भी उससे हमदर्दी जताता है, मगर रोते रोते वहीं ताज की आंख लग जाती है और अचानक से उसे एक धड़ाम की आवाज़ सुनाई देती है। सुनकर ताज अपनी माँ के कमरे में दौड़ी जाती है और देखती है कि राजकुमार नीचे गिरा हुआ है। यह देखकर वह उसे उठाने जाती है, मगर तभी उसकी माँ आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, मनहूस, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू मेरे राजकुमार से जलती है, मारना चाहती है ना मेरे बच्चे को। और फिर राजा जनक को बुलाती है, अजी सुनते हो? अरे सुनिए, देखिए इसने क्या किया। राजा जनक दौड़े आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तभी बताती है वह, आपकी ये बेटी ताज मेरे बच्चे को मारना चाहती है। इसने मेरे बच्चे को धक्का दे दिया। देखिए ना कितना ज़ोर ज़ोर से रो रहा है ये। क्या ताज, तुम दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हो। रोज तुम्हारी शिकायतें सुनने को मिलती है, मगर तुम इतना बिगड़ जाओगी, मैंने नहीं सोचा था। इतना कहकर राजा ताज को थप्पड़ मार देता है। इससे ताज को बहुत तकलीफ़ होता है और वह रोते हुए टुक टुक के पास जाने लगती है, मगर उसे टुक टुक कहीं दिखाई नहीं देता। वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। टुक उसे बाहर दिखाई देता है। वह टुक टुक के पास जाती है, मगर टुक टुक भागता ही जाता है। ताज भी टुक टुक के पीछे भागती है।
पर टुक टुक रुकता ही नहीं है, वह भागता ही जाता है। अरे टुक टुक रुक जा टुक टुक, कहाँ जा रहा है? मेरी बात तो क्यों नहीं सुन रहा? रुकना टुक टुक, कहाँ जा रहा है? सुन तो, अरे रुक तो। मगर टुक टुक भागता हुआ एक अजीब सी नदी के पास चला जाता है। वहाँ का नज़ारा देख ताज एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। बहुत चलने के कारण ताज थक चुकी थी, इसीलिए वह वहीं थोड़ी देर बैठकर आराम करने का सोचती है। यह सोचकर ताज एक जगह बैठ जाती है और टुक टुक भी उसके पास बैठ जाता है। मगर थोड़ी देर बाद ताज को नींद आ जाती है। भी अचानक पानी से कुछ बुड़बुड़ की आवाज़ें आती है, जिसे सुन ताज की आँख खुल जाती है। ताज आँख खोलती है और पानी की तरफ देखती है और देखकर वह सन्न रह जाती है। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जलपरी थी, जिसे देखकर ताज बहुत डर जाती है। तभी वह जलपरी ताज से कहती है, ओह ताज, डरो नहीं ताज, मैं जलपरी सौंदर्या हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मेरे कहने से टुक टुक ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। सुनकर ताज हैरान होती है। वह जलपरी फिर कहती है, तुम पर हुए अत्याचारों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अब से जब भी तुम्हारा घर पर दिल ना लगे, तुम यहाँ आ सकती हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी और तुमसे बैठकर बहुत सारी बातें भी करूँगी। पहले तो राजकुमारी ताज यह सब देखकर हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं, क्या सच में? तभी जलपरी उसके पास आती है और उसे प्यार करने लगती है। सालों बाद ऐसा प्यार पाकर ताज का दिल खिल उठता है। उससे उसकी माँ की याद आ जाती है। काफ़ी देर बात करने के बाद ना चाहते हुए भी ताज वहाँ से जाती है और कल फिर आने का वादा करती है। रात बीतता है और अगली सुबह फिर किसी न किसी बहाने से छुपते छुपाते ताज अपने टुक टुक के साथ जलपरी से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जलपरी के पास जाती है और जलपरी से बहुत बातें करती है। जलपरी से बात करके ताज को बहुत अच्छा लगता है। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। अब रोज़ ताज जलपरी सौंदर्य से मिलने के लिए आती है, मगर एक बार ताज की सौतेली माँ को इसके बारे में कुछ पता लग जाता है। फिर ताज के घर आते ही वह ताज को ज़ोर की थप्पड़ मारती है और कहती है, आजकल बड़ा बाहर मन लग रहा है तुम्हारा। आखिरकार इस टुक टुक के साथ पूरे दिन बाहर तुम करती क्या हो? वह ताज को बहुत डांटती है। बहुत देर तक ताज को खरी खोटी सुनाने के बाद वह अपने पति के पास जाती और राजा जनक के पास जाकर ताज के बारे में झूठी बातें बताकर उनका कान भरती है। दूर खड़ा टुक टुक यह सब देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वह जलपरी के पास जाकर उसे सारी बातें बता देता है। यह सब सुनकर जलपरी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने मित्र नाग को बुलाती है और उससे कुछ समझाती है। फिर थोड़ी देर बाद छुपते छुपाते ताज भी जलपरी से मिलने के लिए आती है। तभी जलपरी उससे पूछती है, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत तंग करती है ना ताज? ताज कहती, हाँ, पता नहीं क्यों माँ मुझे बुरा समझती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन मेरी माँ मुझे ज़रूर प्यार करेंगी। तुम चिंता मत करो ताज, तुम्हारी माँ अब से तुम्हें तंग नहीं करेगी। क्यों? क्या किया तुमने? अरे बताओ ना, बोलो भी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने कुछ किया है क्या मेरी माँ के साथ? जलपरी से काफ़ी देर तक पूछने के बाद भी वह कुछ नहीं बताती, इसलिए ताज दौड़कर अपने घर जाती है और वह देखती है उसकी माँ के पास एक बड़ा सा काला नाग खड़ा है और वह उसकी माँ को अभी काटने के लिए जा ही रहा था। तभी उसे वह कहती है, रुक रुक जा नाग, उन्हें मत काटो नाग, वो मेरी माँ है, उन्हें मत काटना। तुम्हें पता है मैंने एक बार अपनी माँ को खो दिया है, अब मैं दूसरी बार अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। उन्हें मत काटो नाग, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, पर मेरी माँ को मत काटो। फिर नाग ताज की बात मान लेता है और वह वहाँ से लौट जाता है। नाग के वहाँ से जाते ही ताज की माँ दौड़कर आकर ताज को गले लगा लेती है और उसका दिल प्रेम से भर आता है। वह कहती है, मेरी बच्ची, मैंने तुझे कितना तंग किया,
पर फिर भी आज तूने मेरी जान बचाई। तू तो बहुत प्यारी है, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा तेरे साथ अच्छे से रहूँगी और तुझे अपनी बच्ची से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। ऐसी बातें मत कहो माँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। रोवो मत माँ। यह सुनकर उसकी माँ का दिल भर आता है और वह फिर से एक बार ज़ोर से ताज को गले लगा लेती है। इस तरह अब ताज का जीवन सुखी सुखी बीतने लगता है। तो यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नफ़रत चाहे कैसा भी हो, उसे हमेशा मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। तो यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।